जीएसटी का रूल 14A जिसके अंदर अगर रजिस्ट्रेशन के लिए अपन अप्लाई करते हैं जीएसटी की तो विदिन 3 डेज में रजिस्ट्रेशन आ जाता है। लेकिन अगर किसी बंदे ने रजिस्ट्रेशन ले लिया रूल 14A के अंदर और उसमें एक मेन कंडीशन है कि आपकी टैक्स लाइबिलिटी जो B2B वाली होनी चाहिए वो एग्रीगेट 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए पर मंथ बेसिस पे। अगर ये कंडीशन ब्रीच होती है तो आपको रूल 14A जो है उसके वहाँ से विड्रॉ के एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ती है। वो तो ठीक है, बट यहाँ पे अगर उसमें मेन कंडीशन ये है कि अगर 1 अप्रैल 2026 उसके पहले तक आपके 3 रिटर्न्स या 3 महीने के रिटर्न्स फाइल नहीं हुए हैं तो आप उसको विड्रॉ भी नहीं कर सकते। अब कोई बंदा अगर उसने जनवरी में रूल 14A के अंदर जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लिया है, अब जनवरी फरवरी 2 ही महीने के रिटर्न उसमें गए हैं, तो अब अगर उसकी टैक्स लाइबिलिटी एग्रीगेट B2B वाली पर मंथ बेसिस पे 2.5 लाख के ऊपर अगर जाती या गई है तो अभी वो बंदा ना तो विड्रॉ कर सकता है क्योंकि 3 रिटर्न तो फाइल नहीं हुए, तो करेगा क्या? तो वो सिचुएशन में उसके पास ये ऑप्शन है कि जो भी 2.5 लाख तक की लाइबिलिटी है वो या वो उतना जो भी सेल इनवॉइसेस है B2B वाले वो GSTR 1 जो है वो रिस्पेक्टिव मंथ के उसमें दिखाए। जो भी टैक्स लाइबिलिटी आती है वो भर दे वो रिस्पेक्टिव मंथ में, और जो भी बचे हुए सेल इनवॉइसेस है वो फ्यूचर में जब वो रूल 14A विड्रॉ कर लेगा तब वो जो भी बचे हुए इनवॉइसेस है, जो भी 2.5 लाख के ऊपर वाली जो भी टैक्स लाइबिलिटी है, जो भी अब ऊपर के इनवॉइसेस है वो बाद के मंथ में दिखाए। तो इसके माध्यम से अगर वो क्योंकि 3 महीना अगर नहीं हुआ है, 3 रिटर्न फाइल नहीं किए हैं, तो सिस्टम आपको रूल 14A का जो विड्रॉल है वो विड्रॉ नहीं करने देगा। तो इसमें ये सॉल्यूशन है कि उस महीने में आप जितना 2.5 लाख में कवर होता है उतना B2B CL दिखाइए और बचा हुआ अगले महीने में दिखाइए।